कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का 101% आपके यहाँ पर रील पे आ चुका। और साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका यहाँ पर गणित पेपर वो पूरा लीक हो चुका। तो पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको रट के जाना। यही पेपर आपका आने वाला सेम टू सेम होकर यही पेपर आएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर गणित के पेपर आ चुका। और चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो पहला तो आपका यहाँ पर आते सही जगह चुनकर, लेकिन 6 नंबर की आपके यहाँ आते हैं। तो आप यहाँ पे 12 और 15 का SCF होगा। तो आपका आता 3 12 4 और 7 10 और 10 5। तो यहाँ 12 और 15 का SCF होगा। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 3। फिर आपका दूसरा आता यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपका आता c बटे में बात है, a बटे में c और 7 माइनस c बटे में a दाता माइनस a बटे में c। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा c बटे में a। तीसरा आता निम्नलिखित में से दो चरों में रेखिक समीकरण है। तो इसका आंसर आपका सार रहने वाला 4x की घात 2 प्लस 5y की घात 2 बराबर 6। चौथा आता समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रगति होगी। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। ठीक है, चौथे का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा वास्तविक और भिन्न। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर दिया ना। फिर आपका आता है पाँचवा एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 4 0। ठीक है, पाँचवें का रहेगा आपका बा करेक्ट आंसर 4 0। फिर आपका 6 आता हुआ है घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 1। ठीक है, आपका 6वें का बा करेक्ट आंसर रहेगा 1। तो इस तरह से आपको जाते हैं यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट। अब आते हैं आपके देखते हैं पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता √2 एक दोनों संख्या आते हैं। यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरा आता घात 1 वाली बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर रहेगा आपका अपरिमेय और दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रेखीय। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान डिनोट होगा। तो आपको यहाँ पर y का मान निकालना है। इसमें तीसरे का आंसर रहेगा आपका 1। ठीक है, जो y का मान भी होगा वो भी आपका 1 ही होगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता 2 समीकरण व्यक्तर ऋणात्मक हो तो मूल डिनोट होंगे। तो चौथे को आपको खुद कर लेना है। पाँचवा आता 9 और 7 का समांतर मध्य। ठीक है, 9 और 7 का समांतर मध्य आपका 8 होता है। तो पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवें का आंसर आपका 8 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता 6वां। ठीक है, बिंदु मनीष 5 और 4 दोनों चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ बिंदु मनीष 5 और 4 चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थांश में स्थित है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपके यहाँ पर रिक्त स्थान सोल्यूशन। पहले का आप में, दूसरे का आंसर देखिए, तीसरे का आंसर 1, चौथे का आंसर आपका खुद करना, पाँचवें का आंसर आपका 8 और 6वें का आंसर चतुर्थ। ठीक है, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान सॉल्यूशन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपकी सही जोड़ी आती है स्तंभ अवभाव में। तो पहले आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आपको 1 से मैच कर देना। फिर दूसरी आती है साइन 0 डिग्री, तो इसको आपको 0 से मैच करना। तीसरी आती है tan 60 डिग्री, तो इसके आपको √10 से मैच करना। चौथी आती है सेक थीटा, तो सेक थीटा को आपको 1 में कॉस थीटा से मैच करना। और पाँचवीं आती है कॉस 45 डिग्री, तो इसको मैच करना आपको 1 में √2। और 6वीं आती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको सेक स्क्वायर थीटा से मैच करना। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिया कौन में आपको कौन सी सही जोड़ी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं आपके एक शतभाग मतलब 6 नंबर के आते हैं। तो पहले आता संख्या 156 के आवाज गुणनखंड लिखिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, आप यहाँ पर देखते 156 बराबर 23 × 3 × 13। ये आपके यहाँ पर 156 के आवाज यहाँ पर गुणनखंड हो जाते हैं। फिर आपका आता है 2 चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देखते हैं ax² प्लस by प्लस c बराबर 0। ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मान b² 4ac क्या कहलाता है। तो तीसरे का आंसर रहेगा विभक्तर कहलाता है। ठीक है, विभक्तर कहलाता है आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका आता चौथा -2 4 10 का सर्व अंतर क्या होगा। तो चौथे का आंसर रहेगा आपका 6। ठीक है, जो आपका सर्व अंतर हुआ वो 6 होगा। फिर आपका यहाँ पर आता किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसका आंसर रहेगा 0। जो यहाँ पर किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है वो 0 होती है। फिर आपका आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं। तो यहाँ वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहते हैं छेदक रेखा। तो आपका 6वें का आंसर रहेगा छेदक रेखा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर एक शतभाग का सॉल्यूशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एक शतभाग का सॉल्यूशन है।
अब आते हैं आपके 7 का चयन करके लिखिए। फिर आता 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है, तो ये आपका 7 रहने वाला। फिर आता समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये भी 7 रहेगा। तीसरा आता किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाती है, आपका 7 रहने वाला। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये आपको 7 रहेगा। और 5 मात्रा समरूप वृत्तों की परिमाप सदैव बराबर होते हैं, ये आपका 7 रहेगा। 6 मात्रा सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों को सतत होना आवश्यक है, तो ये आपका 7 रहेगा। अब 6 मात्रा संख्याओं 92 और 510 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अथवा संख्याओं 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर आपका 10 मात्रा संख्या एक चलस को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अथवा संख्या ठीक है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका आपको 8वां क्वेश्चन आता है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आता है 9वां क्वेश्चन 4 प्लस 8 शून्य ज्ञात कीजिए। अथवा आता बहुपद x की घात 2 - 3 शून्य ज्ञात की। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अथवा आता विलोपन विधि से हल कीजिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अथवा में भी आपको यही करना है। फिर आपका 12वां आता है, तो 12वां देख लीजिए, जिसमें आपको अगले 4 पद निकालना है, जिसमें आपका प्रथम पद -2 है और सारवांता आपको 2 दिया गया है, ठीक है। अथवा आता इसमें आपको 10वां पद ज्ञात करना है। 13वां आता बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा आता बिंदु -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 14वां आता इसमें आपको sin A का मान निकालना है और इसमें आप यहाँ से थीटा का मान क्या हुआ है इसमें आपको ज्ञात करना है। फिर आपका 15वां आता है, आपकी आकृति दी गई है जिसमें आपको D समांतर BC है, तो आपको EC निकालनी है। और अथवा आता है, तो इसमें आपको D समांतर BC है, तो इसमें आपको AD ज्ञात करनी है। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन, तो आप वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इसका अर्थ होता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती हैं। आपके 2 नंबर प्रश्न हो रहे हैं। अब 17वां क्वेश्चन आता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आपका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि सहस्रावर्ती में √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आता है 20वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x की घात 2 + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के 2 बराबर मूल हों। अथवा आता 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का अंतर 365 है। फिर आपका 21वां आता समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अथवा आता 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 22वां प्रश्न देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले चलिए, पूरा आपका यही पेपर आने वाला, पेपर देने से पहले इसको पूरा रट के जाना है। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, और इसका अथवा भी आप पढ़ सकते हैं। तो फाइनली पूरा पेपर हमने आपका करा दिया। यहाँ पर जो यहाँ पर कक्षा 10वीं की स्टूडेंट है, आपका यहाँ पर गणित का पेपर है वो पूरा हो चुका है। आपने यहाँ पर देख ली, साथ ही अगर आपने अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट नहीं घाल पाया तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, हम आपको यहाँ पर फिर से दिखा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए, पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर करा दिया है। और साथ ही स्टूडेंट जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपके यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। और साथ ही आपको बता दें कि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक केयर।